अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज की जानिब से खुश आमदीद। कमटेसिया वीडियो एडिटिंग की आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम आज बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मीडिया बिन, लाइब्रेरी, एनोटेशंस और ट्रांजैक्शंस और के बारे में और इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बिहेवियर क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम बिहेवियर का इस्तेमाल किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। किसी पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं, किसी वीडियो के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ एनोटेशंस लगा के उन एनोटेशंस के ऊपर हम बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोटेशंस के अंदर जो कुछ हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, हम उस टेक्स्ट के ऊपर भी बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियर में आमतौर पर क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस लिखी हुई चीज़ के ऊपर या उस पिक्चर के ऊपर ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स लगाते हैं कि जिससे वो हमें खूबसूरत और खुशनुमा नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये एक पिक्चर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये पिक्चर यहाँ पर फिट हो चुकी है, यहाँ पर बिल्कुल सही नज़र आ रही है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और पिक्चर का इजाफ़ा कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर गुलाब के फूल को ऐड कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि गुलाब का फूल जब यहाँ पर रखा हुआ है, जब ये अपने टाइम के ऊपर वीडियो चले तो यहाँ पर ये रुके नहीं, ये स्टॉप ना हो, बल्कि ये थोड़ा सा हिलजुल करता रहे। इसके अंदर थोड़ी सी हरकत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगाते हैं बिहेवियर का। मैं इस बिहेवियर वाले इस इफ़ेक्ट को, इनके ऊपर तमाम के ऊपर नाम लिखे हुए, जंप एंड फॉल, पॉपअप, ब्लस्टिंग, रिवील, स्केल, शिफ्टिंग और नीचे इसी तरह फेड अप और मुख्तलिफ हो गई। देखिए, फेड और ड्राफ्टिंग, हम इसका इजाफ़ा करते हैं। और हम क्या करेंगे, हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से हमने जिस भी बिहेवियर को ऐड करना हो, हम उसको डबल क्लिक करके पकड़ेंगे और पकड़ के ला के जिस पिक्चर के ऊपर हमने करना होगा उस पिक्चर के ऊपर लाकर उसे छोड़ देंगे। अगर आपको याद हो तो जब हमने ट्रांजैक्शन की बात की थी तो उस वक़्त हम दो पिक्चर, दो वीडियोज़ के दरमियान में रखते थे, जबकि बिहेवियर में हम आम तौर पर सिर्फ उसी एक पिक्चर के ऊपर लाकर उसे रख देंगे। अब ये हुआ क्या है, ये देखें ज़रा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिक्चर बार बार जंप कर रही है। अब आगे वाली जो पिक्चर है उसमें चूंकि हमने किसी बिहेवियर का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें बिहेवियर ऐड नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पर शो भी नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, ये वाला बिहेवियर हम पकड़ते हैं, हम इसके ऊपर उसे अप्लाई कर देते हैं। अब हम चला के देखते हैं। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जब हम यहाँ पर किसी भी बिहेवियर का अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि पिक्चर में नीचे वाली साइड पे ये देखें, ये एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा है। ये आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये येलो हो गया। अब इसके बाद आप राइट क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें, या डिलीट के बटन से पकड़कर भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी सेटिंग की, अगर आप देखें यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, एक हमने यहाँ पर बिहेवियर, अब उसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रही है। ये पहले वाली वीडियो से मुतालिक है, ये पिक्चर से। अगर आप इस पिक्चर को बड़ा छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर इसके बाद जो बिहेवियर ऐड किया है आपने उसके अंदर भी कर सकते हैं। अब जैसे ट्रांजैक्शन के अंदर उसकी 3 पोजीशन थी। नंबर 1, जब ट्रांजैक्शन, जब वो पिक्चर या वीडियो ऑन होगी। नंबर 2, वीडियो के दौरान या पिक्चर चलने के दौरान। नंबर 3, जब पिक्चर एंड होगी या वीडियो एंड होगी। तो उसकी 3 पोजीशन है, सेम यहाँ पर भी है।
अब हमने यहाँ पर रिवील जो नाम के जो यहाँ पर बिहेवियर था, हमने वो चूँकि अप्लाई किया हुआ है, इसलिए उससे मुतालिक यहाँ पर उसकी सेटिंग्स आ रही हैं। आप अगर चेंज करना चाहें स्टाइल में आकर तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फेड इन यहाँ पर लगा दिया है। अब उसके बाद मूवमेंट वो कह रहा है कि आपको किस तरह की मूवमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि उसकी मूवमेंट जो है वो स्प्रिंग होनी चाहिए, स्प्रिंग होनी चाहिए। अब वो स्प्रिंग कैसे होगी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्प्रिंग हो गई। अब उसके बाद आप देखें कि उसकी टेंशन कितनी ज़्यादा है। ये टेंशन जो है ये आपको समझ में इस तरह आएगी कि उसकी जो मध्यमपन है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हम इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम ये लगा देते हैं और उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन लगाते हैं। मूवमेंट जो है वो कहाँ से होगी हम उसको चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं लाइनर होनी चाहिए और डायरेक्शन ये है कि वो राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए, राइट टू लेफ़्ट इन होगा। भी अभी हम इन के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने कोई फ़र्क महसूस किया कि पहले वो बिल्कुल सीधा आ रहा था, अब यहाँ से होता हुआ ऊपर आ रहा है। अब देखिए ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोमेंट इसकी थोड़ी सी और चेंज कर दें तो हम बाउंस इसकी मोमेंट लगा के देखते हैं और अब देखेंगे कि क्या हुआ। देखा, जैसे किसी ने घूंसा मार दिया हो, एकदम से आती है और एकदम मूवमेंट स्टार्ट उसकी हो जाती है। इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखें और अगर आप देखें तो इसमें क्या फ़र्क है। अब ये मैं सिर्फ आपको इसकी ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप इसको खुद अप्लाई कीजिए, देखिए कि क्या हो रहा है। अब ये इन हुआ है। अब इन होने के बाद नेक्स्ट आ गया इसकी ड्यूरिंग। दौरान पिक्चर जब चल रही हो उस वक़्त क्या होना चाहिए। उस वक़्त हम कहते हैं कि जी उसकी ओपेसिटी फुल होनी चाहिए, उसके लूप टाइम भी फुल होना चाहिए। वो डिले कितनी देर होगा हम थोड़ा सा उसका टाइम बढ़ा देते हैं। अब पहले आपने देख लिया इसलिए आपको अंदाज़ा होगा कि उसका टाइम कितना ज़्यादा है। स्प्रिंग हम कर देते हैं दौरान उसके, और उसके बाद स्टाइल उसका क्या होना चाहिए हम उसको पॉपअप पे लगा देते हैं। अब ज़रा आप चेक कीजिएगा कि क्या हुआ। देख रहे हैं आप, ये इसकी हरकत देख रहे हैं, ऊपर नीचे इधर उधर ये पॉपअप हो रहा है। इसको हम चेंज कर दें, हम कहते हैं कि ये प्लेसेट होना चाहिए और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं क्या हुआ। देख रहे हैं पहले वो कैसी हरकत थी उसकी और अब उसकी हरकत कैसी है। अब हम आउट पे आ जाते हैं। आउट के अंदर हम क्या कहते हैं, अब देखें जब हम आए थे इन हुए थे उस वक्त इसके स्टाइल जो था वो ड्रिफ्टिंग था, ड्रिफ्टिंग ये वाला स्टाइल। फिर जब हम चला रहे थे उस वक्त इसका स्टाइल फुल सेट था, और जब हम आउट कर रहे हैं उस वक्त हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए, हम कहते हैं वो स्लाइडिंग होने चाहिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि उसका स्टाइल जो है वो श्रिंक होना चाहिए। और मूवमेंट कैसे होनी चाहिए उसकी, उसको हम कर देते हैं स्प्रिंग और उसकी टेंशन भी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। अब चेक करेंगे हम इंटर में और सेंटर में और आउट में। ये आगे इसकी हरकत चेक करें और ये अब आउट हो गए। ठीक है, ये अब आपने देखा ये बिहेवियर का इस्तेमाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें और भी चीज़ों का इजाफ़ा कर लेते हैं। हम यहाँ पर लोगो भी लगा लेते हैं। हमारे यहाँ पर लोगो भी मौजूद है। अब हम लोगों के अंदर भी उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। लोगो चूँकि बड़ा है इसलिए हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब ये लोगो हमारा यहाँ पर है।
अब देखें नीचे वाले के ऊपर ऑलरेडी बिहेवियर का यूज़ किया हुआ है। अब हम इसमें चेक करते हैं और इसमें हम बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर बिहेवियर का जो इस्तेमाल करेंगे वो स्केल अप, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखना है कि वीडियो में क्या चेंजिंग हुई और ये जो हमने लोगो लगाया इसमें क्या इजाफा हुआ। ये देखें, कभी बड़ा कभी छोटा, ये एक जगह पे रुकेगा नहीं। अच्छा, अब इसमें भी हमने ये देखना है कि आपने जब वीडियो चल रही होगी तो उस दौरान इसको किस किस्म की हरकत दरकार है और जब ये वीडियो एंड होने लगे तो उस वक़्त क्या होना चाहिए। अभी हमने स्टार्ट पे किया, अब हम ड्यूरिंग में आ जाते हैं। ड्यूरिंग में स्टाइल कोई नहीं लगा हुआ, हम इसको लगा देते हैं कि ये फेडिंग करता रहेगा और उसकी ओपेसिटी फुल होगी। ये भी कर बढ़ा देते हैं, डिले टाइम थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। और आउट में क्या होगा, आउट में हम कहते हैं कि ये ऐसे हम करते हैं। ओके, आप चेक करें, पहले भी आपने देखा और आपका देखें। अब आउट होगा, देखना ये। अब इसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही आपने यहाँ पर एनोटेशन लगाई। एनोटेशन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं एनोटेशन कैसे लगाते हैं। हमने एनोटेशन यहाँ पे लगाई, इसको पकड़ के हमने थोड़ा सा बड़ा किया और इसको बराबर कर दिया। इसको बराबर करने के बाद जो कुछ हमने लिखा हुआ है यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है इसलिए। अब इसको हमने बड़ा कर दिया। अब आप देखिए इसमें हमने किसी चीज़ का भी इजाफा नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल ख़ाली है। इसमें इफ़ेक्ट देख लें, अभी तक हम इसको इफ़ेक्ट जो है वो डिलीट कर देते हैं, हम इफ़ेक्ट नहीं लगाते। अब देखें ज़रा वीडियो को, बिल्कुल सिंपल, स्टार्ट, ड्यूरिंग, आउट, सारा। अब दोबारा से वापस आएँ और आकर आप इस पर बिहेवियर का इस्तेमाल करें। आप इसको इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। अब ज़रा देखिए क्या हुआ। ये लेफ़्ट से आया और राइट की तरफ बाहर निकल गया। आप यहाँ से इसको ये देखें, डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट है और यहाँ पर इसकी जो राइटिंग वो राइट है। गोया लेफ़्ट से आया और राइट की तरफ चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो कुछ लिखा मैं इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिक्चर या एक कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, मैं या के यहाँ पर इसको इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। अब ये जो कुछ मैंने ऐड किया इसके ऊपर भी मैं बिहेवियर का इजाफा करता हूँ। मैं इसको करता हूँ रिवील के अंदर और अब देखें क्या हुआ। अगर मैं जो एनोटेशन लगाया है वो पहले से लगाओ और इसको मैं थोड़ा सा बाद में रखूं कि पहले ये नीचे वाली जो एनोटेशन है वो ज़ाहिर होनी चाहिए और लिखाई बाद में हो। अब देखें क्या हुआ। अब ये लिखाई में आपने चेक किया, लेफ़्ट से इसको हम चेंज कर देते हैं, हम ग्रो कर देते हैं या हाइट करते हैं। ड्यूरिंग में हम इसको स्टाइल जो है वो हम शिफ्टिंग कर देते हैं और आउट के अंदर हम इसको कर देते हैं फेड आउट। इनमें इसकी जो डायरेक्शन थी वो ऊपर के बजाय हम ये क्या है बॉटम कर देते हैं और आउट जो है वो हम इसका ठीक है वो सही है। अब इसको चेक करें ये कहाँ से आया। ये ठीक है। अब ये वाली चीज़ बिहेवियर का इस्तेमाल अब आप अपनी वीडियो में यहाँ पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एनोटेशन का इजाफा किया है, एक बॉक्स बनाया, ऊपर वीडियो चल रही है, यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी वीडियो अच्छी लगे, ये वो हो, आप यहाँ से उसको
लेफ़्ट टू राइट में या राइट टू लेफ़्ट में उसके ऊपर रख कर अपने टेक्स्ट को उसके ऊपर मूव भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। इसी तरह आप अपने लोगों को ऊपर रख कर यहाँ पे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ भी रखना चाहें वहाँ पे रख कर आप अपने लोगों को भी किसी तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो ये है बिहेवियर। ये ट्रांजैक्शन और बिहेवियर में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि ट्रांजैक्शन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में आता है, जबकि बिहेवियर को आप किसी भी ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए, आप इसकी सेटिंग कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हमारे चैनल के ऊपर और किस किस्म के कोर्सेज़ मौजूद हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से नई क्लास के अंदर।